चुनावी दंगल में जानते हैं कि पलवल जो हॉट सीट है उस पर क्या रहने वाला है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ, तो जानते हैं क्या कहना है इनका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ऐसा है कि पलवल सीट पर हमारे पलवल विधानसभा से चौधरी करण सिंह दलाल जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, करण सिंह दलाल जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पे दिखाई नहीं दे रही। जमीन पर दिखाई दे रहा है। जमीन पर आप इलाके में जाकर देखिए, सबको पता लग रहा है कि चौधरी करण सिंह दलाल जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। तो आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों में अपना वजूद भी रखते हो, आप लीडर हो एक तरह से ब्राह्मणों के, तो फिर आप अपने साथ क्यों नहीं, गौरव गौतम के साथ क्यों नहीं? देखो जी, ये जो भाजपा सरकार है और भाजपा के प्रत्याशी जो भी हैं, ये ब्राह्मण विरोधी आदमी है। ये जब भी ब्राह्मणों का अपमान हुआ, इस पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों का अपमान किया। जब भी ब्राह्मणों का इस पार्टी ने अपमान किया, ये नेता जो ब्राह्मण आज ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, कहाँ थे जिस टाइम हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब ब्राह्मणों के सिर फरसे से काट रहा था, तब ये ब्राह्मण कहाँ थे? जब हमारे इलाके के हितराम भारद्वाज जी को भाजपा की सभा से बाहर उठाकर फेंका जा रहा था, तब ये ब्राह्मण कहाँ थे? जब इन्हीं के ब्राह्मणों के नेता हमारे वीरपाल दीक्षित जी आदरणीय ब्राह्मण नेता है हमारे, भले ही वो भाजपा के अंदर है, जब उनको भरी स्टेज से उतारा गया था, तब ये ब्राह्मण कहाँ थे? तो इन्होंने हमेशा, इस पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों का अपमान किया है। और इस पार्टी में रहते हुए जिस आदमी ने इस पार्टी को हरियाणा के अंदर खड़ा किया, रामविलास शर्मा जी, उनको आज इन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया। तो ये ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। इसलिए ब्राह्मणों का ये मन है, ब्राह्मणों ने मन बनाया है कि हमारे सारे ब्राह्मण इस बार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। तो जो एक ब्राह्मण को टिकट देना, ये मैं नहीं कहूंगा। भाजपा ने अपने भाजपा प्रत्याशी को टिकट दी है और ये धर्म के नाम पे राजनीति करना या धर्म के नाम पे लोगों को जोड़ना है, जातिवाद करना, ये ना तो हमें सिखाया है, ना हमारी पार्टी इस बात की गवाही देती है। हम छत्तीस बिरादरी की राजनीति करते हैं, छत्तीस बिरादरी के साथ हम चलने वाले आदमी हैं और छत्तीस बिरादरी के नाम पे ही राजनीति करना हम जानते हैं। नमस्कार जी, अतुल पाराशर मेरा नाम है, शिव कॉलोनी से। अतुल जी, अब की बार क्या रहने वाला है चुनाव में? चुनाव में एक तरफा लहर चल रही है चौधरी करण सिंह दलाल की और हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ रही है। तो आप पारासर हो, ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मणों का तो अलग से कैंडिडेट है। नहीं देखो जी, हमें तो अपने बच्चों का भविष्य देखना है। हकीकत तो यह है कि जन्म तो देता है हमें ठाकुर जी ऊपर भगवान, परंतु जो बच्चों का भविष्य बनाता है वो बनाता है सीएम। यदि हमने 5 साल में हमें एक बार मौका मिलता है अपना सीएम चुनने का, यदि हम कोई भी गलत निर्णय ले लेते हैं या कोई गलत सीएम चुन देते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वो यदि गलत है तो गलत उस पर चले जाएंगे, हमारे बच्चों को भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सही है तो बच्चों का हमारे का वो जीवन रहेगा। तो आपका मानना है कि करण सिंह दलाल एक तरफा जीत रहे हैं? बिल्कुल, एकदम 100%। क्या लग रहा है अब की बार कौन जीतेगा? पलवल में कांग्रेस की हवा है और कम से कम 40 से 50 हजार वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी हमारे दलाल साहब यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। ऐतिहासिक जीत होगी और पलवल में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। क्या नाम है बाबूजी? उदयवान पारासर। कहाँ रहते हो आप? तो हीराम कॉलोनी बस अड्डे के पास। तो ब्राह्मणों का तो कैंडिडेट है गौरव गौतम। नहीं, ब्राह्मणों का कैंडिडेट है, लेकिन ब्राह्मण ज्यादातर 60+ कांग्रेस के साथ हैं आज के डेट में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतना है, उससे लोग त्रस्त हैं, बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। इसलिए कांग्रेस के साथ भाई करण सिंह दलाल के साथ जुड़े हुए हैं और पंडितों में भारी बहुमत से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल जी को विजयी बनाएंगे।